अगला क्वेश्चन, Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell by 30%. As a result, they completed the work in 17 days. तो ध्यान से देखो कितने दिनों बाद ये करामात हुई थी, आफ्टर 7 days. एक बार ध्यान से देखिएगा, ये है उनका नॉर्मल और ये है जब वो बीमार हो गया था. टाइमलाइन में आपको इनकी दिखा रहा हूं. यहां पर 16 दिन लगे थे, यहां पर 17 दिन लगे. ये बोल रहे हैं 7 दिन के बाद वो बीमार हुआ. मान लो 7 दिन ये है, तो रमेश और सुरेश है क्या, गणेश है, रमेश और गणेश. रमेश और गणेश ने यहां पर 7 दिन काम किया और आगे कितने दिन काम किया, 16 दिन, यानी कि 9 और 7 16. यहां पर भी रमेश और गणेश ने काम किया. हाँ जी, रमेश और गणेश ने यहां पर 7 दिन काम किया, तब तक तो वो बीमार नहीं हुआ था. इसके बाद वो बीमार हो गया, तो काम तो रमेश और गणेश ने किया, लेकिन उनको 10 दिन काम करना पड़ा. क्यों? क्योंकि कौन सा बंदा बीमार हुआ, रमेश. क्योंकि रमेश बीमार हो गया. मेरे को एक बात बताओ, जब नॉर्मल सिचुएशन थी तो सेम काम को करने के लिए इन्होंने 9 दिन लिए, और जब वो बीमार हो गया सिक, तो सेम काम को करने में 10 दिन लिए. तो नॉर्मल सिचुएशन और बीमार वाली सिचुएशन में नंबर ऑफ डेज ये मैं बता रहा हूं, तो ये असर पड़ा. तो इनकी यूनिट्स पर, यूनिट्स का क्या रेशियो है, इनकी यूनिट्स का रेशियो होगा 10:9. नॉर्मली अगर वो दोनों मिलकर 10 यूनिट करते हैं, तो बीमारी के बाद उन्होंने 9 यूनिट करी, है ना. यही इनके यूनिट का रेशियो होगा. मेरे को एक बात बताओ, गणेश ने जो काम किया, जब रमेश बीमार हुआ तो गणेश के काम पर कुछ फर्क पड़ा? गणेश ने तो उतना ही किया होगा, बीमार तो रमेश हुआ. तो ये जो 1 यूनिट कम हुई है, ये किसके कारण कम हुई है, इसके कारण कम हुई है 1 यूनिट. ये रमेश बीमार हो गया इसलिए. ये जो 1 यूनिट कम हुई है ना, ये सिर्फ रमेश की 1 यूनिट कम हुई है, गणेश तो उतना ही कर रहा है. तो 1 यूनिट काम रमेश का कम हो गया. रमेश का कितना काम कम हुआ है, 30%. 30% कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया. इसका मतलब 30% की वैल्यू 1 यूनिट है. 30% से उसका काम गिर गया, तो 30% की वैल्यू 1 यूनिट है. रमेश का 30% काम की वैल्यू 1 यूनिट है. 30% की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100/30 इंटू 1, 10/3. तो रमेश का 100% मतलब उसकी एफिशिएंसी 30% से गिर गई थी, और 1 यूनिट जो कम हुई है वो इसी के कारण हुई है. तो रमेश के 30% काम की वैल्यू, 30% यूनिट्स की वैल्यू 1, 100% यूनिट्स की वैल्यू वो. तो हमें रमेश की यूनिट्स मिल गई. ये मैं बताना चाह रहा हूं कि रमेश नॉर्मली इतनी यूनिट करता है, रमेश चचा, ठीक है. तो यहां पर दोनों की यूनिट हमें पता है कि रमेश 10/3 करता है, तो फिर ये 10 - 10/3, ये 20/3 करता होगा. वो 10 की 1/3 है, ये 10 की 2/3 है, ऐसे मैंने जल्दी से लिख दिया. तो दोनों की यूनिट मिल गई ना, ये रमेश की है, ये गणेश की. अब जो भी पूछेगा बता देंगे. बताओ भाई क्या पूछ रहा है. इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट 6, इन हाउ मेनी डेज वुड ही हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क. अगर जब रमेश सिक हुआ तो गणेश अगर अकेला काम करता, तो मेरे भाई जब रमेश सिक हुआ तो उसके बाद इन्होंने 9 दिनों में काम को किया. इसके सिक होने के बाद की सिचुएशन, या तो यहां से ले लो या यहां से, एक ही होएगा. 9 दाई 90, 10 में 90, एक ही बात है. तो इन्होंने 9 दिन लिए रोजाना 10 यूनिट करते हुए, यानी कि 90 यूनिट काम बचा हुआ था. या फिर जब ये बीमार हो गया तो इन्होंने 10 दिन लिए 9 यूनिट काम करते हुए, बात सेम. तो 90 यूनिट यहां पर काम बचा हुआ था. अगर सिर्फ गणेश काम करता तो 20/3 इतनी यूनिट रोज करता, तो कितना टाइम लगेगा, 27/2, 13.5 दिन लगते उसे. समझ में आ गई बात. अब आपको पता तो लग ही गया होगा कि ये भी कैट का क्वेश्चन है, ठीक है. तो जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ कैट के नहीं, कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आउट ऑफ कैट के भी रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं. आपको पता है, आप कोई भी एग्जाम करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो उस एग्जाम से इरेलेवेंट है. ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं. जो कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बचना पड़ता है कि इरेलेवेंट ना पढ़ लें. तो ये मत सोचना कि लेवल एंड रिलेवेंसी दोनों चीजें अलग अलग हैं. यहां पर मैं लेवल बढ़ाया है, मैंने रिलेवेंसी नहीं खोई. इतना दिमाग एसएससी वाला लगाएगा देन बढ़िया है, क्योंकि इरेलेवेंट कुछ भी नहीं है. यूनिट्स का काम है, एफिशिएंसी का काम है, रिलेवेंट हम चल रहे हैं, बट लेवल मैंने थोड़ा उठा दिया क्वेश्चंस का.
जब मैं तैयारी कर रहा था कैट की, तब भी टीचर यही बोलते थे कि भाई इरिलेवेंट मत पढ़ लेना। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि भाई कैट एपिटोम ऑफ एग्जाम्स है एंड उससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं है उससे ऊपर लेवल भी है, उससे इरिलेवेंट भी है। तो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम उसका करेंगे।